तो बच्चों आज हम लोग 3D मॉडल के सारे फॉर्मूलाज को वन बाय वन स्टडी करेंगे। 3D मॉडल में सबसे पहले फॉर्मूला हमारा घन, क्या कहते हैं इसे? घन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्यूब। तो देखिए क्यूब की सबसे पहले तो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ये होता क्या है। अगर हम एक घन की बात करें, यानी कि अगर एक क्यूब की बात करें, तो इसमें टोटल फेस कितने होते हैं? तो फलक वो कितने होते हैं? वो होते हैं 6, यानी कि 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। इस तरह से टोटल कितने फलक होते हैं इसमें? 6। उसके बाद हम देखेंगे इसमें टोटल कितने कोने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोना या फिर शीर्ष। तो हमें पता होना चाहिए कितने कोने हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लाइव दिखाता हूँ आपको। ये हमारा क्यूब है, ये क्या है? इसे हम कहते हैं क्यूब। तो देखिए इस क्यूब में क्या क्या है? एक ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला फेस है और 4 दीवारें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फेस कितने हो गए? टोटल 6। उसके बाद अगर हम कोने या शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष कितने हुए? देखिए 1 2 3 4, ये चार कोने ऊपर हो गए और उसके बाद कोने कहाँ मिलेंगे? नीचे 1 2 3 4। तो इस तरीके से टोटल 4 कोने इस तरफ और 4 कोने इस तरफ, तो टोटल कोने कितने हो गए? 8। इन्हीं को हम शीर्ष बोलते हैं। उसके बाद आएगी इसके किनारों की बात। किसकी? किनारा, भुजा या फिर कोर। कितने किनारे होते हैं, कितनी भुजाएं या फिर कितने कोर होते हैं? देखिए हमारे पास ये क्यूब है, अब हम इस क्यूब में देखेंगे कितनी भुजाएं कितने कोर हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4, ये 4 क्या है? भुजाएं हो गई। फिर इसके बाद इसको हम उल्टा कर लें तो 4 भुजाएं हमारी इस तरफ भी हैं, 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला फेस और ये वाला फेस तो हो चुका, अभी ये बीच की 4 भुजाएं बाकी हैं। कौन सी? 1 2 3 और इसी को घुमाएं तो 4। ठीक है, इस तरह से टोटल कितनी हो गई? हमारे पास 12 कोर या 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिसे हम भुजा, किनारा या कोर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने घन को देख लिया। घन में टोटल फेस कितने हैं? 6। घन में कोने या शीर्ष कितने होंगे? तो होंगे 8। घन में कितनी किनारे, कितने भुजाएं या कितने कोर होंगे? तो होंगे 12। ठीक है, अब देखिए घन का सबसे पहले हम निकालेंगे घन का आयतन। घन का आयतन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो देखिए आयतन क्या होगा? आयतन के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास हमने क्या क्या देख लिया कि एक घन में फेस होते हैं 6, कोने और शीर्ष होते हैं 8, किनारा, भुजा या कोर होती हैं 12। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम विमाओं की बात करें, किसकी? अगर हम विमाओं की बात करें तो विमाएं कितनी होती हैं? विमाएं या फिर हम बात करें आयाम, तो विमाएं या आयाम कितने होते हैं? तो आयाम होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। देखिए एक क्या है? लंबाई, दूसरा क्या है? चौड़ाई और तीसरी विमा क्या है? ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है? तो टोटल 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। टोटल 6 फेस हैं। ठीक है, टोटल 8 कोने हैं, 12 किनारे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों विमाओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घन की प्रत्येक विमा कैसी होती है? सेम होती है। घन की प्रत्येक विमा क्या होती है? सेम, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही इक्वल होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसका मतलब क्या बनेगा? यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ए इंटू ए इक्वल में क्या आएगा? ए क्यूब। तो यही होता है आपका क्या? आयतन। किसका? घन का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे घन का वक्र पृष्ठ। क्या देखेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर कोई कोनों वाली आकृति है तो फिर उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया, और अगर कोई वक्र सरफेस वाली आकृति है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। हालांकि सीएसए और एलएसए में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये एक ही बातें होती हैं, दोनों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही होते हैं। कैसे निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? तो देखिए हमने देखा ये हमारे पास एक क्यूब था, ये क्या हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में क्या है? टोटल 6 फेसेस हैं। कितने हैं? 4 दीवारें हैं,
एक छत है और एक क्या है, फर्श है। ठीक है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि हमें समझने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी सीलिंग है। ठीक है, ये हमारा फ्लोर है और ये चारों हमारी क्या है, वॉल्स। इनको मैं नाम दे देता हूँ, इनको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो देखिए ये ऊपर हमारी सीलिंग है यानी कि छत है, नीचे हमारी क्या है, फर्श है, और चार हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4, चार दीवारें हैं। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CS है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया होता है, अर्थात चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, CSA हो या LSA हो, कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका कोई भी एक वॉल देख लीजिए, इसका अगर हम नंबर 1 वाला वॉल देखेंगे तो देखिए इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, ठीक है, क्या है, सेम। भाई अगर हम केवल एक फेस को देख रहे हैं, केवल इस फेस को देखेंगे तो इसमें तुम्हें दो विमाएं दिख रही है ना, एक विमा तो हो गई इसकी लंबाई और दूसरी विमा हो गई इसकी चौड़ाई। चौड़ाई के सामने भी चौड़ाई, लंबाई के सामने भी लंबाई, यानी कि विमाएं तो टोटल 2 हैं। अब जब दो विमाएं होती हैं केवल, तो हमने पिछले फॉर्मूला वाले वीडियोस में देखा था, जब केवल दो विमाएं होती हैं, कौन सी, लंबाई और चौड़ाई, तो हम उन दोनों का क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। लेकिन ये है कैसा, ये है वर्गाकार, इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी होगी, दोनों सेम होंगी। तो अगर हम लंबाई को a मानते हैं तो चौड़ाई भी a होगी, और उस केस में अगर हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे फेस का एरिया निकालेंगे तो वो आएगा a², क्या आएगा, a²। उसी तरीके से इसका एरिया निकालेंगे तो वो भी आना चाहिए क्या, a²। इसका एरिया निकालेंगे, इस पूरे फेस का एरिया निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, a² आएगा। उसी तरह से इस पूरे फेस का एरिया निकालेंगे तो ये भी क्या आना चाहिए, a² आना चाहिए। तो 1 2 3 और 4, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा पहली दीवार का क्षेत्रफल a², दूसरी दीवार का क्षेत्रफल a², तीसरी दीवार का क्षेत्रफल a² प्लस चौथी दीवार का क्षेत्रफल a²। ठीक है, यहाँ से टोटल कितना निकला, ये यहाँ से निकलेगा 4 टाइम्स a², क्योंकि क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती हैं। ए हमने मान लिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला बनेगा a³, क्या बनेगा, a³। फिर उसके बाद घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो भाई एक बात बताइए, हमने देखा अगर हम घन की ये वाली दीवार देख रहे हैं, अगर ये वाला पृष्ठ देख रहे हैं तो ये तो एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। ठीक है, इसी तरीके से सारे वर्ग हैं। इसको मैं 3D मॉडल में दिखाता हूँ आपको, देखिए ये भी एक वर्ग है ना, इसकी क्या है, ये चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, यानी कि 4 वर्गों का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है, a²। तो इसका मतलब 4 टाइम्स a², इसका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा किसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में चारों दीवारें इंक्लूड हुई थी। क्या इंक्लूड हुआ था बेटा, चारों दीवारें। अब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो देखिए हमने वक्र पृष्ठ निकाला तो 1 2 3 और 4 दीवारें इंक्लूड हुई थी, लेकिन इसमें छत और आपका फर्श ये तो रह ही गया था। ठीक है, तो अब जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो उसमें छत और आपका फर्श ये भी आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, देखो चारों दीवारें प्लस में छत और फिर फर्श, यानी कि टोटल 6, सारे 6 के 6 वर्ग, जो कि इसके टोटल फलक हैं, कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, सभी फलकों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे निकाल के, तो वही इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोलते हैं इसे, टोटल सरफेस एरिया, TSA। देखिए TSA क्या होगा, हमने एक बात समझ ली थी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में केवल 4 दीवारों की बात होगी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में चारों दीवारों प्लस में फर्श प्लस में छत की भी बात होगी, तो यानी कि सभी 6 फलकों की बात होगी, सभी 6 फेसेस की बात होगी। तो कैसे निकालेंगे, सभी का एरिया a² होता है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ वो निकलेगा 6a²। ठीक है, लॉजिकली हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। ठीक है, इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण, या फिर इसे हम कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात समझने वाली बात है कि 3 डायमेंशनल मॉडल के भी विकर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन विकर्ण होते कैसे हैं, इसको इस फिगर से समझेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करूँ तो विकर्ण क्या होगा, ये वाला। ठीक है, यानी कि अपोजिट दीवार के ऊपरी कोने से, ठीक है, इस तरफ वाली दीवार के निचले कोने तक, या इसको सीधी भाषा में कह सकते हैं कमरे में रखी जाने वाली
मैक्सिमम लंबाई की छड़, ठीक है, यानी कि कमरे में रखी जाने वाली मैक्सिमम लंबाई की छड़, वही क्या होता है आपका विकर्ण, ठीक है। तो वो क्या से निकालते हैं, वो निकालते हैं √3 इंटू भुजा, ठीक है, यानी कि √3 इंटू ए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया 6a²। 3D मॉडल में दूसरी आकृति है हमारी घनाभ। तो देखिए घन और घनाभ में डिफरेंस क्या होता है, अभी हमने घन को समझा, तो एक बार मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूँ। ये क्या है हमारा घन, जिसके सभी फेसेस कैसे थे, एक दूसरे के सिमिलर थे, ठीक है ना। ये हो गया आपका घन, जिसमें तीनों विमाओं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों विमाओं की जो माप थी वो कैसी थी, सिमिलर थी। लेकिन जब हम घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ कैसे होगा, घनाभ भी आपका बॉक्स के ही जैसा होता है, ठीक है, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये क्या है हमारा घनाभ, ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें भी तीन हमारी विमाएं हैं। कौन सी विमाएं हैं, एक हो गया क्या लंबाई, दूसरा क्या हो गया चौड़ाई, और तीसरा क्या हो गया ऊंचाई। बस डिफरेंसेस क्या है इसकी, अगर हम घन की डायमेंशंस की बात करें, घन की विमाओं की बात करें, तो घन की विमाओं में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सिमिलर होती हैं। लेकिन घनाभ की बात करें तो घनाभ की लंबाई यानी कि लेंथ अलग होगी, चौड़ाई यानी कि विड्थ अलग होगी, और हाइट यानी कि ऊंचाई अलग होगी, ठीक है। इन तीनों में से या तो ये तीनों ही अलग होंगी या फिर कोई सी एक अलग होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही इक्वल हों, क्योंकि अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही इक्वल हो गए फिर तो ये घन बन जाएगा, फिर तो ये घन बन जाएगा ना, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कम कोई एक विमा तो अलग होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक घन और एक घनाभ में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं वो देख लेते हैं। एक घन में क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, उसी तरीके से घनाभ में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसेस की, ठीक है, यानी कि टोटल कितने फलक होते हैं। जिस तरह से हमने पिछले फॉर्मूला में देखा था कि घन में टोटल 6 फेस होते हैं, उसी तरीके से घनाभ में भी टोटल 6 फेस होते हैं। कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं। उसके बाद हमने बात करी कॉर्नर्स की, यानी कि कोने की, कितने कोना होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो हम देखेंगे जिस तरह से घन में टोटल कितने 8 कोने थे, 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे, उसी तरीके से घनाभ में भी 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे होंगे। तो टोटल इसमें भी कितने कॉर्नर्स हो गए, टोटल 8। फिर हम बात करेंगे कोर की, कोर यानी कि भुजाओं की या फिर किनारों की। तो टोटल कितने कोर, किनारे या भुजाएं होंगी, टोटल 12 भुजाएं थी। उसी तरीके से घनाभ में भी टोटल 12 भुजाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसमें भी कितने कोर होंगे, 12 होंगे। फिर हम बात करेंगे विमाओं की। तो टोटल कितनी विमाएं हैं, जिस तरह से घन में टोटल 3 विमाएं थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसी तरह से घनाभ में भी टोटल 3 विमा हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऊंचाई को भी हम कभी कभी गहराई भी कह देते हैं। इतना क्लियर हो बेटा। करेंगे आयतन की एज यूजुअल। तो आयतन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले फॉर्मूला में देखा था, हम आयतन में तीनों विमाओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का। तो वही करेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके CSA की। CSA क्या होता है, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम बोलते हैं CSA या फिर LSA। तो देखिए CSA या LSA होता क्या है, इसे हम, ये होता क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वही कहलाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या CSA या फिर LSA, ठीक है। तो आयतन की बात कर ली, अब हम करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे ये फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले हम फ्रंट वॉल की बात करें तो फ्रंट वॉल में यानी कि सामने वाली दीवार में क्या क्या, कौन कौन सी विमाएं आ रही हैं, देखिए लंबाई, और दूसरी विमा क्या आ रही है, ऊंचाई। तो हम इसका एरिया निकालेंगे, जब फ्रंट वॉल का एरिया निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा लंबाई यानी कि L इंटू ऊंचाई प्लस में। जब हम इसके जस्ट अपोजिट वाली वॉल की बात करेंगे तो उसमें भी क्या क्या आएगा, उसमें भी लंबाई और ऊंचाई आएगी। ये अपोजिट वॉल है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, लंबाई और ऊंचाई आएगी। तो इसमें भी क्या आएगा, लंबाई और ऊंचाई। 2 वॉल्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, एक दाईं और एक बाईं वॉल की। तो देखिए दाईं वॉल में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, दाईं वॉल में चौड़ाई और ऊंचाई, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये क्या आएगा, B इंटू एच। भाई किसी भी आयत का एरिया हम ऐसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसकी जो 2 विमाएं होती हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी विमाएं आ रही हैं, इस वाली वॉल में विमाएं आ रही हैं, एक तो चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो हमने दोनों का इंटू कर दिया प्लस में। इसके जस्ट अपोजिट यानी कि जो बाईं तरफ वाली वॉल है उसमें भी क्या क्या आएगा, उसमें भी आ रहा है क्या,
चौड़ाई और ऊंचाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका इस वॉल का एरिया निकाल लेंगे। तो हमारे पास चारों वॉल्स का एरिया आ गया, ठीक है। ये फ्रंट वॉल थी जिसमें लंबाई और ऊंचाई इंक्लूड हो रहे थे। ये उसके जस्ट अपोजिट वाली वॉल थी, इसमें भी लंबाई और ऊंचाई इंक्लूड हो रहे थे। ये बाईं तरफ की दीवार है जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई इंक्लूड हो रहे थे, और ये दाईं तरफ की दीवार है जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई इंक्लूड हो रहे थे। तो देखिए क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे। तो देखिए एच सभी में है तो हम एच क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2l प्लस 2b, ठीक है। अब क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम 2 को भी कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा 2hL प्लस b। तो ये बनेगा एक घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो देखिए TSA कैसे निकलेगा, जब हमने चारों दीवारों की बात की तो उसमें केवल 4 दीवारें आ रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं था, इसमें छत और फर्श इंक्लूड नहीं था। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में चारों दीवारों के साथ साथ छत और फर्श भी इंक्लूड होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा फिर 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके विकर्ण की, विकर्ण या फिर कर्ण, तो विकर्ण या कर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनता है √L² प्लस B² प्लस H²। 3D मॉडल में हमारी तीसरी आकृति है जिसे हम क्या कहते हैं, बेलन, ठीक है। बेलन आप समझते होंगे, ठीक है। जिन लोगों की शादी हो गई है वो बेलन को अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो देखिए सबसे पहले बेलन की आकृति को डिकोड करते हैं, ये होती किस तरह से है। तो देखिए बेलन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। मेरे हाथ में जो मार्कर है वो भी एक तरह का बेलनाकार आकृति ही है, ठीक है। बेलन इस तरह का होता है। हमारे हाथ में जो मार्कर है वो भी क्या है, वो भी बेलनाकार है। वो भी क्या है, वो भी क्या है, बेलनाकार है। हर वो चीज़ जो क्या कर सकती है, जो सर्कुलरली क्या कर सकती है, लुढ़क सकती है, वो क्या होती है, वो बेलनाकार होती है। इतना क्लियर है। बेलन में एक है इसकी ऊंचाई, ठीक है। क्वेश्चन के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये ऊंचाई या फिर लंबाई कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, सेंटर, और ये क्या हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। अगर हम किसी भी बेलनाकार चीज़ का आधार देखें, अगर हम किसी बेलनाकार चीज़ का, ये तो बेलनाकार हो गई, इसका ये क्या है, ये तिरछा तिरछा एरिया है। और इसका अगर आधार देखें तो आधार भी क्या होता है, आधार हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और सर्कल के सेंटर में, सर्कल के बीच के एरिया में क्या होता है, वो वहाँ पे इसका केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। और केंद्र से जो लंबाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिज्या। ये आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो बेलन है, इसके आधार से, आधार के मध्य बिंदु से ये जो दूरी जा रही है वो क्या कहलाएगी, वो त्रिज्या होगी। क्योंकि अगर किसी भी बेलनाकार चीज़ को नीचे या ऊपर से देखा जाए तो उसका जो निचला हिस्सा यानी कि जो आधार का हिस्सा होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। और ये हो गया इसका मध्य बिंदु, ठीक है, केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु से यहाँ तक की यानी कि परिधि तक की जो दूरी है वो क्या होती है, वो उसका त्रिज्या कहलाती है। इतना क्लियर हुआ। तो ये कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे इसका आयतन एज यूजुअल, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे, देखिए आयतन हमें निकालना क्या है, आयतन का मतलब ये हो गया इसमें टोटल कितनी जगह है। आयतन निकालते हैं आधार का एरिया πr², और कहाँ तक, इस ऊंचाई तक, यानी कि टोटल ये वाली जगह चाहिए, कहाँ तक, इस ऊंचाई तक चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितनी जगह होगी। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला हो गया πr²h। सिमिलरली हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वैसे तो मुझे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये क्या होता है। इसे हम बोलते हैं CSA, क्या बोलते हैं, CSA। और CSA कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा 2πr/h, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने देख लिया आयतन, फिर हमने देखा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, किसकी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि TSA। तो देखिए TSA कैसे निकालेंगे, अभी हमने बात की थी, जब हमने बात की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, जो उसका तिरछा तिरछा एरिया है।
जो ये इसका तिरछा तिरछा एरिया है, बस यही तो है ना, यही पूरा तिरछा तिरछा एरिया हमें पता करना था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो वो हमने निकाल दिया क्या, ये वाला एरिया, केवल ऊपर ऊपर का एरिया, कहाँ तक, इस ऊंचाई तक। तो 2 पाई r इंटू में h। लेकिन अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या होगा, इसमें सी एस ए भी, यानी कि ये वाला एरिया भी, ठीक है, ये वाला एरिया भी इंक्लूड होना चाहिए, प्लस में जो ऊपर वाला जो सर्कुलर एरिया है जिसको हमने पहले काउंट नहीं किया था वो भी होना चाहिए, और जो आधार का सर्कुलर एरिया है वो भी काउंट होना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम सी एस ए निकाल, इसका सी एस ए लिखते हैं 2 पाई आर एच, प्लस में नीचे वाला आधार वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो नीचे वाला आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वो भी जोड़ दिया। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी वृत्त के जैसा है, वो भी वृत्त है, ठीक है, वृत्त का एरिया क्या हुआ, वो भी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर एच, प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर, दूसरा पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ है तो, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2 पाई आर तो कॉमन ले लिया, एच बचा, प्लस में 2 पाई 1 आर कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 आर बचा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होगा। ये हमारा बेलन है, इस तरह से, ये क्या है इसकी त्रिज्या, ये क्या है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए अगर समान ऊंचाई का अगर एक शंकु बनाया जाए और समान त्रिज्या का, तो आप ये बात ध्यान रखिए बेलन और शंकु में क्या संबंध होता है। बेलन का आयतन जितना भी रहेगा उसका 1/3 आयतन होता है शंकु का, अगर वो उसी ऊंचाई का है। जैसे मैं इसी पर एक सुपरपोज करके बनाने की कोशिश करता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अगर ये जो शंकु बनाया है हमने, ये जो शंकु है इसका आयतन क्या होगा, पूरे बेलन के आयतन का 1/3 होगा। तो हम शंकु बना लेते हैं, कुछ इस तरह का होगा। हमने एक चीज़ समझ ली है कि अगर समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का बेलन और शंकु है तो इसका मतलब टोटल बेलन के आयतन का 1/3 आयतन होगा किसका, शंकु का, ठीक है। तो देखिए शंकु में क्या क्या होता है, ये जो दूरी है वो क्या है, हमें समझ आ रहा है, वो तो हमारी त्रिज्या हो गई। ये जो वर्टिकल दूरी है उसको हम कहते हैं हाइट, और जो ये तिरछी स्लैंट दूरी है उसको हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, यानी कि एल। इतना क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले इसके आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके संपूर्ण पृष्ठ को समझने से पहले हम समझते हैं कि अगर h और r दी गई हो तो हमें l कैसे निकालना होता है। आप देखिए अगर हमें h दिया गया है, ठीक है, और हमें r दिया गया है, तो हमें l कैसे निकालना है, l कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें, थोड़ा सा गंदी नज़रों से देखो, तो ये क्या दिख रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बनेगी क्या। देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये कैसा है, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट है, इसका मतलब ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये क्या बनी, ये पाइथागोरस थ्योरम बनी है, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम एल निकालें तो क्या बनेगा, एल क्या है, इस त्रिभुज का क्या है, विकर्ण है ना, कर्ण है ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण कितना है, एल, कर्ण कितना है, एल, भाई ऐसे ही तो होता है ना, ये तो हमने पढ़ा है ना हाई स्कूल में। ये देखिए ये 90 का एंगल होता है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा आधार है, यही होता है ना। तो देखिए कर्ण की जगह क्या है, एल है, लंब की जगह क्या है, एच है, और आधार की जगह क्या है, आर है। तो कर्ण यानी कि एल का स्क्वायर बराबर लंब कितना, एच का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आर का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एल निकालना है, तो एल बराबर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जब भी बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो वो अंडर रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, वर्गमूल। तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो रहा है बेटा। तो एक बार जब हमने एल निकाल लिया उसके बाद हम इसका देखेंगे क्या, आयतन। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, इस आकृति का नाम होता है शंकु। आप कहेंगे सभी का नाम लिखा, इसका नहीं लिखा, ऐसा भेज दो क्यों। तो देखिए इसका आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, क्या बताया था, बेलन के आयतन का 1/3 यानी कि 1/3 होता है शंकु। तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 कर दो, 1/3, सिंपल, खेल खत्म। अब क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ, वक्र यानी कि इसका तिरछा पृष्ठ, ठीक है, ऊपर वाला जो घुमा घुमा एरिया है ना, ये वाला एरिया टोटल, ठीक है। ये जो जैसे बर्थडे वाली टोपी होती ना, तो यहाँ पे लिखा रहता है जो जो दिखता है बस उतना, वो वाला एरिया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा पाई
आर एल, ठीक है, सबसे सिंपल। फिर आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टी एस ए। टी एस ए क्या होगा, देखिए एक तो इसका सी एस ए यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस में जो आधार का जो एरिया है जो कि सर्कल होगा, भाई इसको भी हम नीचे से देखेंगे तो सर्कल ही तो मिलेगा, और सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके सी एस ए में यानी कि इसके ये जो तिरछा पृष्ठ वाला एरिया जो है, ये जो वक्र पृष्ठ एरिया है पूरा, इसमें क्या करेंगे, इसमें आधार का जो व्रत है वो भी जोड़ देंगे, उसका एरिया भी जोड़ देंगे। तो वक्र पृष्ठ तो होता है पाई आर एल, हमने निकाला अभी पाई आर एल, प्लस में आधार का जोड़ देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन ले लो, मतलब दोनों तरफ है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे एल बचा, इधर आर बचा, यही आपका फॉर्मूला बनेगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो देखिए एक सर्कल और एक स्फीयर में, एक वृत्त या फिर एक गोले में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए एक सर्कल जब हम बनाते हैं तो उसको भी ऐसे ही बनाते हैं, उसमें भी यही त्रिज्या होती है, क्या होती है, उसमें भी त्रिज्या होती है। एक गोला बनाया तो उसमें भी त्रिज्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप देखिए जो महिलाएं हाथ में कंगन पहनती हैं, क्या पहनती हैं, कंगन, समझ रहे हो ना, जो कंगन पहनती हैं वो क्या होता है, वो आपका होता है 2 डायमेंशनल मॉडल। कैसा होता है, कैसा होता है, 2 डायमेंशनल मॉडल, ठीक है, यानी कि वो वृत्त होता है जैसे साइकिल का पहिया, ठीक है ना, उस तरह से। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, 3D मॉडल की, यानी कि गोले की, तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका बूंदी का लड्डू, समझ रहे हो ना, बूंदी का लड्डू। रसगुल्ला देखा है गोल वाला, ठीक है, बस वही, ठीक है। अब मुंह में पानी आया हो तो अलग बात है। ये क्या होता है आपका 3D मॉडल, ठीक है। तो यही दोनों इसमें डिफरेंस है। ये क्या आपका, ये आपका व्रत है, क्या है, इसे आपका व्रत क्या कहते हैं, और ये क्या है आपका गोला, समझ रहे हो ना। गोला क्या है, व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल, और गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फीयर। व्रत और गोले में क्या डिफरेंस होता है, व्रत कैसा होता है, 2 डायमेंशनल मॉडल होता है जैसे कि चूड़ी, कंगन, पहिया, समझ रहे हो ना, उस तरह से कुछ। और गोला क्या होता है, वो 3D मॉडल होता है, यानी कि फुटबॉल, गेंद, ठीक है ना, बूंदी का लड्डू, रसगुल्ला, उस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन एक गोले में क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। इसको समझते हैं, क्या नाम है इसका, गोला, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, स्फीयर। तो इसके आयतन की बात करें तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हम बात करेंगे इसके CSA की, यानी कि वक्र पृष्ठ एरिया की। अब मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा, अब इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि अगर हम गोले की बात करें तो उसका CSA और TSA सेम ही होता है, तो इसलिए इसके CSA की हम बात करते नहीं हैं, ठीक है। तो बात करेंगे इसके TSA की, ठीक है। तो TSA क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए एक फुटबॉल को आप पूरी तरह से देखना चाहोगे तो किसी एक साइड से पूरा देख पाना संभव नहीं होता है, तो आपको उसको चारों तरफ से देखना पड़ता है। और चारों तरफ से जब आप देखोगे तो प्रत्येक बार आपको गोल ही दिखाई देगी, प्रत्येक बार आपको ऐसी ही दिखाई देगी, यानी कि एक सर्कल जैसी ही दिखाई देगी। और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और आपको पूरी वॉल देखनी है तो आपको चार तरफ से देखनी पड़ेगी, चारों तरफ से देखनी पड़ेगी। इस तरह से आप कुछ इमेजिन कर सकते हो और आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि चारों तरफ से देखा और हर बार आपको क्या देखी, गोल देखी, और उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, यानी कि TSA क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा। गोला तो हमें पता है पूरा बूंदी का लड्डू, और अगर उसको आधा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अर्धगोला बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्धगोला, ठीक है। कुछ इस तरह से सेंटर अपनी ही जगह रहेगा, बस हमने सेंटर से ऊपर वाली चीज़ हटा दी है, ठीक है। जैसे अगर हम पूरे गोले की बात करें तो पूरा गोला कुछ इस तरह का होता, ठीक है, लेकिन हमने आधा खा लिया है या फिर आधा हमने हटा दिया है, तो ये क्या बचा, अर्धगोला बचा है। तो अर्धगोले की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखते हैं। अर्धगोले में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो क्या, कि अगर ये इसकी त्रिज्या है तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है, त्रिज्या ही है, क्योंकि अगर हम पूरे गोले की बात करें तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये सारी क्या है, इसकी त्रिज्या ही तो है। अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं गोलों में और वृत्तों में, ठीक है। तो बात करेंगे अर्धगोले की, किसकी, अर्धगोला। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। तो देखिए हेमिस्फीयर का सबसे पहले आयतन की बात करेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है अर्धगोला क्या होता है, पूरे गोले का आधा, और पूरे गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
अब क्योंकि ये पूरे गोले का आयतन है और हमें आधे गोले का निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2y3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आसान है। फिर हम बात करेंगे इसके सी एस ए की। तो देखिए सी एस ए में अब क्योंकि आधा हो गया है, तो अगर पूरे गोले को हमें कंप्लीटली देखना था तो चारों तरफ से देख रहे थे, आधे गोले को कंप्लीटली देखेंगे तो दो ही तरफ से देखना पड़ेगा। तो इसका सी एस ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके टी एस ए की। तो बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए अगर हम टी एस ए की बात करें तो टी एस ए में तो सी एस ए भी आ जाएगा पूरा, सी एस ए प्लस में क्या, प्लस में ये जो फेस है, ठीक है ना, कोई ठोस गेंद काटने पर या कोई ठोस बूंदी का लड्डू काटने पर अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से भी तो वृत्ताकार ही दिखेगा। तो ये जो एक पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर वाला जो वृत्त है उसका एरिया भी जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया हो गया पूरा, ठीक है, जिसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। और प्लस में जो ऊपर वाला ये जो एक वृत्त है, ठीक है ना, ये भी तो जुड़ेगा। इसका एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है।